डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर 3 से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। Partial synthesis and total synthesis are two approaches used in organic chemistry to create complex molecule। यानी पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस वो दो प्रोसेसेस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जिनसे हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेचुरल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि पार्शियल जैसे वर्ड मीनिंग से ही थोड़ा आइडिया हो रहा है। इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद अ सिंपलर मॉलिक्यूल एंड मॉडिफाई इनटू कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल पहले से है और उसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और इसमें कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सीरीज ऑफ जो है रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व हुए। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टारगेट मॉलिक्यूल इज चैलेंजिंग, यानी कि कुछ ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल हो जिसको आपको प्रिपेयर करना हो और उससे आप डायरेक्टली बना नहीं सकते हो, मल्टीपल स्टेप सॉल्व करके आपने उसे जो है वो प्रिपेयर किया हो। अब देखिए, in comparison with total synthesis, it involved building a complex target molecule from entirely simple and cheap raw material। यानी कि अब आप इसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा चीप हो। और इसमें जो इट रिक्वायर अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत एक रूट डिज़ाइन करना होता है स्पेशली, और वो रूट जो है वो फॉलो करके हम एक सिंपल जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको एक कॉम्प्लेक्स टारगेटेड मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो टोटल सिंथेसिस है, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। अब इसमें हम कुछ स्पेशल नेचुरल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, मेडिसिन, जो कि डेट आर नॉट इजीली अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, यानी कोई ऐसे स्पेशल यानी कंपाउंड्स है, स्पेशल फार्मास्यूटिकल कोई मेडिसिन है, वैक्सीन है या इस तरह का कुछ है, तो वो जो हमें नेचुरली अवेलेबल नहीं है उसको जो है हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उससे बना सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा सिंपल है, यानी कि कुछ बना हुआ मॉलिक्यूल हो उसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर लें, और ये जो है टोटल यानी कि आप सिंपल और चीप रॉ मटेरियल को सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू कॉम्प्लेक्स टारगेटेड मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट करें। एग्जांपल्स देखते हैं। पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इसमें देखें, जैसे अभी हमने डेफिनेशन से देखा कि पार्शियल सिंथेसिस में कोई एक कंपाउंड हमारे पास सिंपल कंपाउंड हो और उसको हम मॉडिफाई कर लें। अब जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन है अमोनियम साइनाइड से यूरिया, ये भी आपकी पार्शियल सिंथेसिस में आती है क्योंकि ये एक कंपाउंड है और अमोनियम साइनाइड और इसको जो है वो मॉडिफाई करके यूरिया में कन्वर्ट किया गया। इसी तरह से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करें तो ये भी पार्शियल सिंथेसिस की एक एग्जांपल है। पार्शियल सिंथेसिस की एक और एग्जांपल जैसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में समझ सकते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ब्रोफीन जो है वो प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन का जो ये स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसकी से थोड़ी मॉडिफिकेशन से जो है वो ब्रोफीन प्रिपेयर होता है, और ये ब्रोफीन का स्ट्रक्चर है ब्रोफीन के 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपायोनिक एसिड। जबकि टोटल सिंथेसिस जो है, अगर इसी क्वेश्चन से हम इसको कंपेयर करें तो मीथेन गैस की आप ऑक्सीडेशन करें, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो, फिर अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन से आप अल्डिहाइड बनाएं, फिर अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से आप फॉर्मिक एसिड बनाएं। तो इस तरह से जो यानी बिल्कुल रॉ चीप मटेरियल से जो है आप स्टार्ट करें और एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स जो है वो फॉलो करके जो आप टारगेट मॉलिक्यूल बनाएं, तो ये टोटल सिंथेसिस में आता है। टोटल सिंथेसिस की एक एग्जांपल जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है,
एंटी कैंसर ड्रग जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए जो है न्यूमरस स्टेप जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है इसमें जो है यूज़ होते हैं। और जो एंटी कैंसर ड्रग जो बनती है पैक्लीटैक्सेल जिसे टैक्सोल भी कहते हैं, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा और बहुत हैवी सा बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम मल्टीपल स्टेप फॉलो करके जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से ये टोटल सिंथेसिस जो है वो हमारी टारगेटेड मॉलिक्यूल के साथ जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक छोटी सी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व है इसमें कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जैसे नाम से पता चल रहा है कि बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई यूज़फुल टेक्नोलॉजी जो उसके बेनिफिट्स के लिए यूज़ की जाए। बायोलॉजिकल साइंस डील विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स और उनकी प्रोडक्शंस, उनके रिएक्शंस इन्वॉल्व हों और उनके इंग्रेडिएंट्स जिसमें हम कुछ प्रिपेयर कर सकें, प्रिपेयर या डेवलपमेंट इन वैल्यूएबल प्रोडक्ट, कोई ऐसी प्रोडक्ट बना सकें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जैसे एंजाइम, डीएनए, इंसुलिन भी जो है वो इसी बायोटेक्नोलॉजी की ही एक सीरीज़ है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी फील्ड में जो है बहुत सक्सेसफुली यूज़ हो रही है, फूड प्रोडक्शन में, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी एग्जांपल मैंने लिखी, इंसुलिन प्रिपरेशन जो कि एक बैक्टीरिया से जो है वो उसकी प्लाज्मिड से जो है वो प्रिपेयर की जाती है। और इसी तरह एक कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ ए स्टार्च बाय यूजिंग यीस्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है और वो एंजाइम जो है वो स्टार्च में ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और जो ये प्रोसेस है इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो है प्रोडक्शंस जो है इन्वॉल्व है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सक्सेसफुल फील्ड है जो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स और बहुत सारी फील्ड में जो है बहुत मेन रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो ये इंट्रोडक्शन एक छोटा सा आपके कोर्स में इन्वॉल्व है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।